हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई एडवांस 2022 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जेई एडवांस, ठीक है। और इलेक्ट्रो और अपना क्या हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, इससे क्वेश्चन बहुत भयंकर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर बहुत फेवरेट भी है जेई एडवांस के। ये वाला क्वेश्चन लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये मानिए कि उन्होंने जो बच्चे होते हैं ना कि जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं और उनसे वो क्वेश्चन हो जाए, तो मेरे हिसाब से बच्चों को वही क्वेश्चन सबसे पहले सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। आपको स्कोर ज़्यादा करना है, ना कि वहाँ पे अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, द रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट इन वोल्ट ऑफ MnO4 माइनस एक्वस से Mn सॉलिड, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से आपको क्वेश्चन को बता देता हूँ। पहला तरीका बहुत आसान, बहुत सिंपल, क्या है कि इन्होंने सिक्वेंस में रिएक्शन दे रखी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने MnO4 माइनस से MnO2 बना रखा है, फिर MnO2 से अगर आप देखें तो Mn2 प्लस के आप बढ़ रहे हैं, और Mn2 प्लस से आप देखें तो Mn सॉलिड की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आराम से देख, ठीक है। इसको आप मान लीजिए E01, इसको आप मान लीजिए E02, सिक्वेंस में रिएक्शन है और इसलिए क्वेश्चन और आसान बन जाता है, ठीक है। और ये हो गया E03, ठीक है, E03। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं जब सीक्वेंस में रिएक्शन लिखी हो। अब आपको पूछा पता है क्या है, यहां से यहां दे रखा है, यहां से यहां दे रखा है, यहां से यहां दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, MnO4 माइनस से Mn, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको यहां से यहां का E0 पूछा है, यहां से यहां का आपको E0 पूछा है, राइट। यही पूछा है ना क्वेश्चन ने, देखो आराम से, वही क्वेश्चन ने पूछा है। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये कैथोड माइनस एनोड, ये वाले फंडे यहाँ पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। हाफ सेल से जब हाफ सेल का पूछा हो पोटेंशियल, हाफ सेल देके और हाफ सेल का पोटेंशियल जब पूछा हो, तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्सल जहाँ से फॉर्मूले बनते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप आराम से यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का है, 7 का, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे 0 है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। देखना, NE0 बराबर आप लिख सकते हैं N1 N2 और N3। ये N1 N2 N3 क्या है, N फैक्टर, क्या है, N फैक्टर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, ठीक है। चलिए, तो N1 E10 प्लस N2 E20 प्लस N3 E30, ठीक है। और आप N को क्या लिख सकते हैं, आराम से आप N को लिख सकते हैं, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या है, आप आराम से, बिल्कुल आराम से N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो आप, मैं इस N को गायब कर रहा हूं और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, आराम से N1 प्लस N2 प्लस N3। सिक्वेंशियल रिएक्शन है ना, तो ये लगा सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं रखना, अब आपको वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में, वैल्यू रख दीजिए। मैं आपको N फैक्टर बता देता हूं, यहाँ पे +7 से +4 जा रहा है, यहाँ पे +4 से +2 जा रहा है, और +2 से 0 जा रहा है। तो N1 बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे +7 से कहाँ जा रहा है, +4, 3 हो गया, और +4 से कहाँ जा रहा है, +2, कितना हो गया, 2 हो गया, और N3 क्या हो गया, +2 से 0 जा रहा है, तो N3 भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन में वैल्यूज रख दीजिए, आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 3 × 1.68 प्लस, हाँ भाई, N2 की वैल्यू 2 × 1.21 माइनस, यहाँ पे प्लस, और कितना है, 2 × -1.03, ठीक है। डिवाइड में क्या कर दोगे, 3 + 2 + 2। आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इसका आंसर आराम से आपका आ जाएगा 0.771। पूरा आंसर निकालोगे तो 0.7714 आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, जो सिक्वेंशियल में अगर रिएक्शन दे रखी होती है, कतई आसान तरीका, ठीक है। ये मानो कि ये मेंस में भी कभी भी पूछा जा सकता है, ये जेई एडवांस 2022 का है। आगे आने वाले फ्यूचर में जो जेई मेंस होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इतना हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। ये तो एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। अब ये जो फॉर्मूला बना है ना, वो बना कहाँ से है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, आ जाओ, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, मेथड 1 आप इसको बोल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ना, वो बनाया कहाँ से, आइए उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब होता क्या है, आप है ना ऐसे E0 का सम नहीं कर सकते हो। पहली बात अच्छे से सुन लो, जो अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड नहीं कर सकते हो आप उनको, ना ऐड नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, बात समझ में आ गई। इंटेंसिव
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, आप उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छे से सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से सुन लो कि यहाँ पे जैसे आप टेम्परेचर की बात, आप वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, आपने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में आई थिंक, ठीक है ना, चलिए जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। हर कोई टीचर जो होते हैं वो जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी और उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखाए गए होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अब तरीका क्या हो सकता था, इसको आपको नाम देना था डेल्टा जी नोट 1, इसको आपको नाम देना था डेल्टा जी नोट 2 और इसको आपको नाम देना था डेल्टा जी नोट 3। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आपको करना था इस कॉन्सेप्ट से और इसको नाम देना था डेल्टा जी नोट। आप ई नोट को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, सुन लो अच्छे से, लेकिन आप डेल्टा जी नोट को ऐड कर सकते हो क्योंकि दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, आराम से डेल्टा जी नोट 3, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। जब बच्चा हाफ सेल का पोटेंशियल पूछा होता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, सुन लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप वैल्यू डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नोट सेल, हाँ भाई, डेल्टा जी नोट 1 माइनस एन 1 एफ ई नोट सेल 1, ई नोट 1 लिख दो डायरेक्ट, ई नोट 1 लिख दो सर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस एन 2 ई एफ ई नोट 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस एन 3 एफ ई नोट 3। क्लियर हो गई बात? आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, देखो आराम से एफ से एफ कटता हुआ नजर आएगा आपको, वही फॉर्मूला दिखेगा आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे माइनस से माइनस कटता हुआ नजर आएगा तो आपको दिखेगा एन ई नोट सेल बराबर, हाँ भाई, N1 ई नोट 1 प्लस N2 ई नोट 2, हाँ भाई, प्लस N3 ई नोट 3। और यहाँ पे N क्या है, वही जो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे, कितने, 7 में से 0, कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने निकाले कैसे भाई, +7 से 0 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इतना तो आना चाहिए आपको। +7 से +4 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, +4 से +2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, +2 से 0 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, वही उनके एन फैक्टर आप बोल सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ये आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन वही है N1 प्लस N2 प्लस N3। तो जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, देखो वही मैंने आपको बना के दिखा दिया है, इससे आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। वो जो फॉर्मूला बना था वो यहीं से बना था। क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है और इस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेल्टा जी नोट को ऐड कर सकते हो, ई नोट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था जेईई एडवांस 2022, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।